अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज हम इस चैप्टर को लेकर के आए हैं, वो दूसरा चैप्टर है और पार्ट नंबर 1 है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको जब भी वीडियोस देखेंगे तो चैप्टर अलग है और पार्ट अलग है। हर चैप्टर का 2 या 3 पार्ट करके है, जिससे कि आपको बातें समझने में आसानी होगी। तो अब तक आप पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक पार्ट का 2 वीडियो हो चुका है। बिहार बोर्ड के 10वीं का जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आज दूसरा चैप्टर नंबर लेकर के आए हैं और उसका पार्ट नंबर 1 है, पहला है, जिसका नाम है मुख्तसर अफसाना। और ये इनका जो चैप्टर है वो है सुहेल अजीमाबादी के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि सुहेल अजीमाबादी क्या शख्सियत थे। सुहेल अजीमाबादी से थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात करें, थोड़ी सी बात ये करें कि मुख्तसर अफसाना कहते किसको है। बिल्कुल हम आपके निसाब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान हो लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको आने वाला कल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उर्दू की खास करके मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं पूरी तैयारी करा सकता हूं। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको 90 प्लस मार्क्स जरूर हासिल होंगे अगर आप मेरे साथ मेहनत करते चलते हैं। तो मैं आप लोगों से रूबरू हूं आज के इस दुनिया में। मुख्तसर अफसाना, अफसाना कहते किसको है? अफसाना के असल मानी आते हैं कहानी के, और एक बैठक में तसलसल के साथ एक बार में ही इसको खत्म कर दिया जाता है। आप जब छोटे रहे होंगे, हम जब छोटे रहे होंगे, तो दादी या नानी या घर के जो बूढ़े होते हैं वो देखते होंगे किसी बच्चे को गोद में लेकर के और कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी छोटी सी होती है और पूरी बात उसमें खत्म हो जाती है। बस इसी को बोलते हैं, आम लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो मुख्तसर अफसाना। ये तवील भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन आपके निसाब के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर अफसाना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुख्तसर अफसाना मैंने कहा आपको छोटा होता है और तसलसल के साथ एक ही वक्त में उसको शुरुआत भी होती है और खत्म भी कर दिया जाता है। अफसाना ये 20वीं सदी का ये इजाद है। ये 20वीं सदी का इजाद है अफसाना। और अगर अफसाने की बात करेंगे तो सबसे पहला अफसाना जो उर्दू दुनिया में है, मुख्तसर अफसाना जो कहा गया है, जो आपके निसाब में है, उसके अकॉर्डिंग वो नसीर और खदीजा है। कौन? नसीर और खदीजा है। उर्दू दुनिया में सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा कहा गया? नसीर और खदीजा। 1903 ईस्वी में ये शाये हुआ है और इसको लिखने वाले जो हैं वो हैं राशिदुल खैरी। कौन? राशिदुल खैरी। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको ये एक दे देगा राशिदुल खैरी। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। राशिदुल खैरी सबसे पहला मुख्तसर अफसाना लिखने वाले हैं, और कब? 1903 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं कि अफसाना निगार जो आपके निसाब में है सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानते हैं कि सुहेल अजीमाबादी क्या शख्सियत के हामिल थे। आइए, सुहेल अजीमाबादी आप देख रहे होंगे, मैंने अभी कहा आपको कि किसे कहते हैं। अगर आपको लिखना पड़े, अगर आप चूंकि यहाँ लिख इसलिए डालते हैं कि आप चाहें तो वहां से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको उस अपनी नोट्स पे आप बना सकते हैं इसको। वैसे मैं जब नोट्स दूंगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, है ना। मुख्तसर अफसाना क्या होता है? अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निश्चित में पढ़ी जाती है, एक ही बैठक में। कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, कुछ परसों नहीं। एक बार शुरुआत होगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा वो। उसको बोलते हैं मुख्तसर, यानी कि छोटा अफसाना, छोटी कहानी। अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निश्चित में पढ़ी जा सके। ये एक लाइन में इसका जवाब आप शॉर्टकट में दे सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी कहा आपको कि पहला अफसाना कौन सा है? 1903 ईस्वी में नसीर और खदीजा। मैंने अभी कहा आपको कि नसीर और खदीजा एक अफसाना है, मुख्तसर अफसाना पहला, और लिखने वाले जो शख्सियत हैं वो आपको राशिदुल खैरी। कौन? राशिदुल खैरी। आपके गांव में किसी का नाम राशिद होगा, आप उससे याद रख सकते हैं
कि राशिद नाम के आदमी ने क्या लिखा, एक अफसाना लिखा, उसका नाम क्या है, नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा। चलिए हम लोग जानते हैं सुहेल अजीमाबादी के बारे में कि सुहेल अजीमाबादी कौन थे, क्या शख्सियत थी ये। सुहेल अजीमाबादी, मुझे उम्मीद जहां तक लग रहा है कि आप जरूर अभी तक पढ़े होंगे और आपको कुछ बातें याद भी होगी, क्योंकि 1 महीना हम लेट चल रहा है सेशन हमारा, तो बहुत जल्द हम करीब पहुंच जाएंगे। सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश पटना शहर में हुई। कहां हुई, पटना। किसकी पैदाइश, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना शहर में हुई। कब, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना शहर में हुई। और इनका नाम तो ये नाम से मशहूर हुए सुहेल अजीमाबादी, लेकिन असल नाम क्या था, असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। असल नाम क्या था, असल नाम क्या था इनका, असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, क्या नाम था असल, सैयद मुजीबुर रहमान। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, दे देगा आपको मुजीबुर रहमान। यहां बच्चे, मैंने देखा है कई साल के बच्चे को इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया जाता है कि देखिए पूछेगा कि मुजीबुर रहमान, एक ऑप्शन दे देगा, दूसरा देगा सैयद मुजीबुर रहमान, तीसरा दे देगा मुजीबुर रहमान सैयद, चौथा दे देगा अनिसुर, कुछ और दे सकता है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि सैयद मुजीबुर रहमान अगर ऑप्शन में आपका है तो वो आंसर राइट है। और कब पैदा हुए, आइए इनकी पैदाइश के बारे में जानते हैं। ये पैदाइश हुए, इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में कहां हुआ था, पटना में। बहुत आसान तरीके से आपको मेरे ख्याल से पहले भी याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। 1911 ईस्वी में कहां पैदा हुए, पटना में। यह अक्सर पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी कहां पैदा हुए, शबनम कमाली कहां पैदा हुए, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज करके गलत भाग चला आता है, और जब घर आता है तो लगता है अरे हम तो गलती कर चुके हैं। इसलिए गलती आपको नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। चलिए, ये उनकी पैदाइश हो गई। बड़े जमींदाराना खानदान के थे, ऊंचे खानदान के थे, बड़े पाए के थे। कब पैदाइश इनकी हुई, 1911 ईस्वी में। बहुत लंबा इनका हिस्ट्री नहीं है, बहुत छोटा है। और इन्होंने एक अखबार जारी किया था, उनका नाम अगर मैं बताऊं आपको, वो था साथी। पूरे किताब को निचोड़ करके, हम चाहते रहते हैं कि पूरे किताब को निचोड़ करके आपके सामने में रख दिया जाए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। बच्चे लाइन बाय लाइन तो पढ़ते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि बच्चे मिस कर जाते हैं, बच्चे को वो चीज याद रह नहीं पाती है। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना आपके सामने पूरे निचोड़ ला खुलासा ला रख दिया जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। सारे चैप्टर का सवाल जवाब है, ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे हम आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। तो क्या था अखबार का, कौन अखबार था, इन्होंने एक अखबार निकाला, रोजनामा अखबार था इनका। कौन था, रोजनामा, यानी हर रोज निकलने वाला अखबार था, उसका नाम था साथी। क्या था, साथी। यह क्वेश्चन ही पूछता है कि साथी किसकी लिखी हुई रोजनामा अखबार है, अखबार साथी किसकी लिखी हुई है, जी सुहेल अजीमाबादी की निकाली हुई है रोजनामा अखबार है साथी। अब इनके 2-3 अफसानवी मजमूए भी हैं, तहरीरें हैं, उनके बारे में भी जानते हैं हम लोग कि ये इन्होंने जो अफसाने लिखे हैं, एक होता है अफसाना और एक होता है अफसानवी मजमुआ। तो इनके 3 अफसानवी जो मजमुए हैं बहुत फेमस है उर्दू की दुनिया में और आपके निसाब में। सुहेल अजीमाबादी का 3 अफसानवी जो मजमुए हैं बहुत फेमस है। आइए सबसे अच्छा हम ये समझते हैं एक बार कि अफसाना किसे कहते हैं और अफसानवी मजमुआ किसे कहते हैं। अफसाना सिर्फ एक अफसाने को कहा जाता है, लेकिन जो अफसाने मजमूए होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अफसाने होते हैं, एक से ज्यादा, 5, 4, 3, 11, 12, 20, 25 ऐसे करके वो एक अफसानवी मजमूए में बहुत सारे अफसाने हो। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप कि आपका एक किताब है दरख्शां, उस किताब में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन वो कहलाता क्या है कि ये 10th क्लास की बुक है। 10th क्लास की बुक जब आप खरीद लेते हैं तो सारा का सारा आपका चैप्टर उसमें से आ जाता है, उसमें मिल जाता है। ठीक वैसे ही अफसाना और अफसाने मजमुआ में फर्क है। अफसाना सिर्फ एक को बोलेंगे और अफसाने मजमुआ बहुत सारे अफसानों का इकट्ठा एक जगह पर रहना, उसको बोलते हैं अफसाने मजमुआ। चलिए तो हम जानते हैं कि इनका अफसाने मजमुआ कौन कौन सा है। नंबर 1 इनका जो है अफसाने मजमुआ, हम जानते हैं अफसानवी
मजमुआ, इनके बारे में जानते हैं। ये इन्होंने कौन कौन लिखा है। नंबर 1, चार चेहरे, मेरे साथ बोलिए, चार चेहरे। कौन सा नंबर 1? एक अफसानी मजमुआ कौन है? चार चेहरे। याद रखिए, चार चेहरे किसके? सुहेल अजीमाबादी के। चार चेहरे किसके? सुहेल अजीमाबादी के। चार चेहरे सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई अफसानी मजमुआ है, याद रखें इसको। दूसरा जो है वो आपका अलाओ, क्या है? अलाओ, अलाओ, ये किसकी लिखी हुई है? ये भी लिखी हुई है अफसानी मजमुआ, किसकी? सुहेल अजीमाबादी की। कौन सा? अलाओ। कौन सा? अलाओ। चार चेहरा, मेरे साथ बोलिए आप, अलाओ, चार चेहरे, अलाओ, किसकी लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है सुहेल अजीमाबादी की। कौन कौन सी? चार चेहरे, अलाओ। और एक है आपका आदमी के रूप। एक क्या है? आदमी के रूप, आदमी के रूप, आदमी के रूप। ये तीन अफसानवी जो मजमुआ है ये सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई है। ये किताब के सबसे, आप जब चैप्टर उल्टाएंगे तो सबसे आखिर जो पॉइंट्स है उसमें आपको मिल जाएगा ये चीजें। जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये तीन उनका अफसाने मजमुआ जो है आपके निसाब में शामिल है चैप्टर नंबर 2 में। पहला क्या है? चार चेहरे। दूसरा क्या है? अलाव। तीसरा क्या है? आदमी के रूप। चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ये क्या है? ये अफसानवी मजमुए हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि आदमी के रूप किसकी लिखी हुई अफसानी मजमुआ है या क्या है? अलाव क्या है? आप उसमें दे देगा गजल है, रुबाई है, कसीदा है, और दे देगा अफसानी मजमुआ है। तो आपको जब तक मालूम नहीं होगा कि ये है क्या चीज, अफसाना है, अफसानी मजमुआ है, तो नहीं मालूम चलेगा आपको। इसलिए याद रखना है कि ये अफसानवी मजमुआ है तीन। उनका एक नाविल भी लिखा है इन्होंने। किसने? सुहेल अजीमाबादी ने एक नाविल लिखा है। एक नाविल लिखा है, उनका नाम क्या है बताइए? आप बोलिए। उनका नाम है, उनका नाम है बेजड़ के पौधे। क्या है? बेजड़ के पौधे। क्या है? बेजड़ के पौधे। हालांकि बिना जड़ के कोई भला पौधा होता है, लेकिन नहीं, किताबी दुनिया में इन्होंने जो लिखा है बेजड़ के पौधे, बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो जिनके वजह से इन्होंने लिखा है बेजड़ के पौधे। एक नाविल लिखा, एक ही नाविल लिखा इन्होंने। अफसान सुहेल अजीमाबादी ने सिर्फ एक नाविल लिखा है और उसका नाम है बेजड़ के पौधे। और ये जो ऊपर का तीन था ये आपका अफसानवी मजमुआ है। कौन कौन सा? चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ये आपका, ये तीन यहां पर और एक यहां, यानी एक नाविल और तीन अफसाने मजमुआ। और एक जो अखबार था रोजनामा, उसका नाम था साथी। और इन्होंने जो किताबें लिखी है उनका जो काउंटिंग आपके निसाब में लिखा हुआ है 125, लगभग 125 किताबें इन्होंने लिखी है। 125 किताबें। कितना? 125। 125 किताबें इन्होंने लिखी है। और इनका इंतकाल, आखिर जब इंसान पैदा हुआ है तो मरना तो है, जाना तो पड़ेगा दुनिया से अंदर। इनकी जो पैदाइश है, सॉरी, इनका जो इंतकाल है, आप इनका इंतकाल यूं समझ लीजिए कि 1980 में। कब? 80 में। कब? 80 में। पैदा कब हुए? 1911 में। इंतकाल कब किए? 1980 में। कौन? सुहेल अजीमाबादी। इनका मुकम्मल मेरे हिसाब से आपको शायद मिल गया होगा। इससे ज्यादा इस आपके चैप्टर में कुछ नहीं है और एग्जामिनर इसी से पूछेगा ही, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाले हैं आपको। तो ये मैंने जो पढ़ा है अभी, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, उसके बाद ये पहला अफसाना कौन सा है उर्दू की दुनिया का, मुख्तसर अफसाना कब शाये हुआ, 1903 में शाये हुआ, कौन सा? नसीर खदीजा है। और कौन लिखने वाले हैं? राशिदुल खैरी है। इनका असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान है। कब पैदा हुए? 1911 ईस्वी में। इंतकाल कब हुए? 1980 ईस्वी में। और उसके बाद उनका एक अखबार का नाम था साथी। और तीन अफसाने मजमुए उनका है, चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, और एक नॉवेल है बेजड़ के पौधे। 125 किताबें इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी ने कितनी किताबें लिखी, तो 125 आपको लगाना है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि जो बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं
बेहतरीन तरीके से उनको मेरे सामने तैयारी करने का मौका मिले और अपनी जिंदगी को और अच्छा संवार सके। खुदा हाफिज।